हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कोड विद हरदीप। तो आज के इस वीडियो में हम सी प्लस के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, हमने ये जो हमारी नई सीरीज शुरू हुई है सी प्लस प्लस के अंदर क्लास सॉरी ओप्स। तो ओप्स में हमने सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लियर करा था। बट हमारे पास कुछ तीन तरह की क्लास और होती है, जैसे हम टाइप्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्लास, जिसका नाम है एम्पटी क्लास, लोकल क्लास एंड ग्लोबल क्लास। तो ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये एम्पटी, लोकल, ग्लोबल क्लास, तो इसको आज हम समझेंगे कि ये तीनों होते क्या है। ओके। तो ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए यार कंफ्यूज होता है कि ये तीनों टॉपिक क्या होते हैं और कैसे काम करती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज एम्पटी क्लास। एम्पटी क्लास क्या होती है? देखो, जब किसी क्लास में ना कोई डाटा मेंबर हो और ना ही कोई फंक्शंस हो, दैट मीन्स मेरे पास जो एक क्लास है उसके अंदर ना तो कोई डाटा मेंबर है और ना ही कोई फंक्शंस है, तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी क्लास, कि वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। अगर मैं उसका कोड लिखूं तो वो कुछ इस तरह होगा: हेडर फाइल, आईओस्ट्रीम, यूजर नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ एम्प्टी नाम से, एम्प्टी। ठीक है, तो देखो, इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, नथिंग इनसाइड। ना तो इसके अंदर कोई डाटा मेंबर होगा और ना ही इसके अंदर कोई भी फंक्शंस होगा। ठीक है, नो डाटा मेंबर, नो फंक्शन, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ नहीं होगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लास को बंद कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूं अपना मेन के अंदर, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर, एम्प्टी ओबीजी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, तुम्हें पता है कि एम्प्टी जो हमारी क्लास होती है खाली, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, उसका साइज क्या होता है? तो इसका साइज होता है 1। अगर मैं यहाँ पर इसका साइज प्रिंट करवाना चाहूँ कंपाइलर से, तो अभी देख लेते हैं कंपाइलर हमें क्या देगा इसका साइज। तो ये बेसिक सी चीजें ना हमें पता होनी चाहिए कि साइज क्या होता है एम्प्टी क्लास का। ठीक है, ये आगे बहुत काम आते हैं। अगर मैं इसको सेव करूं और रन करूं, इसको रन करते हैं, अपने क्लास का नाम लिखते हैं G++ 3 टाइप क्लास डॉट सीपीपी। ओके, क्या कह रहा है कि ओबीजी वाज नॉट डिक्लेयर, आई थिंक कुछ, ओबीजी वाज नॉट डिक्लेयर व्हाई। तो कंपाइलर मेरे को कह रहा है कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना साइज, ये एक इसको फंक्शंस की तरह यूज कर रहा है, बट यहाँ पर जो उसका सिंटैक्स होता है वो ये होता है साइज ऑफ। तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से ऑफ हटा रहा था तो ये एक फंक्शन बन गया था। ठीक है, तो कंपाइलर मेरे को बोल रहा था कि देखो, साइज वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ओएफ लिखना पड़ेगा, साइज ऑफ, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि इस क्लास का साइज कितना हो सकता है। तो बेसिकली इसका 1 होता है एम्प्टी क्लास का साइज। तो मैं दोबारा रन करता हूँ इसको। अब मेरा कोड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्टॉप एक्सी, तो साइज इज 1। अब मेरी जो एम्प्टी क्लास है उसका साइज कितना है? 1। तो इसका 1 क्यों आया? इसका साइज 1 ही क्यों है? तो देखो, हर ऑब्जेक्ट का यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, क्या होता है? यूनिक मेमोरी एड्रेस। ओके, तो कंपाइलर एटलीस्ट 1 बिट रिजर्व करता है, इसलिए साइज इक्वल टू 1 बिट होता है। ओके, तो ये होता है एम्प्टी क्लास। देखो, ये जो हमारी तीनों क्लासेस है सिर्फ बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है और समझने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा इतना मुश्किल से वगैरह वाला काम नहीं है, कोई लॉजिक क्रिएट नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं लोकल क्लास इन अ सी प्लस प्लस। व्हाट इज अ लोकल क्लास? लोकल क्लास की अगर बात करें, अभी तक हमने पढ़ा, एक क्लास को पढ़ चुके हैं हम, एम्प्टी क्लास। एम्प्टी क्लास क्या कह रही थी कि नो डाटा मेंबर
एंड नो फंक्शंस इनसाइड द क्लास। मतलब कि क्लास के अंदर ना तो कोई डाटा मेंबर होगा ना ही फंक्शन होगा। इसे हम कहते हैं एम्प्टी क्लास। अब लोकल क्लास क्या कहती है? अ क्लास इज डिक्लेयर A class is declared inside a functions is a called local class. That means मेरे पास एक फंक्शन है void फंक्शंस का नाम रख सकते हैं my function। ओके, ठीक है। तो मेरे पास ये एक फंक्शन है। लोकल क्लास क्या, क्या क्या बोल रही है कि अ क्लास इज डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शंस। ये मेरे पास फंक्शंस है। अब मैं क्या करता हूं कि इस फंक्शंस के अंदर अगर मैं कोई क्लास डिक्लेयर कर दूं लोकल क्लास, तो ये मेरी कौन सी क्लास बन गई है? लोकल क्लास। ओके, अ क्लास इज डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शंस। कोई भी क्लास अगर फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर हो रही है तो वो हमारी लोकल क्लास होती है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको पूरा कोड से समझते हैं और थोड़ा डीप में जाके। स्टैक इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, थोड़ा सा स्पेस। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक एसएस स्पेसिफाइड लेता हूँ जो मेरे फंक्शंस को पब्लिक करेगा, मतलब कि उसे कोई भी एसेस कर सकता है। ये चीजें मैं बता चुका हूँ, ये होते हैं एसएस स्पेसिफायर। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और तीनों का काम अलग अलग होता है, जो कि मैं अपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट की वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, दिस इज अ लोकल क्लास, लोकल क्लास। ओके, और ये सॉरी, ये जो हमारी क्लास है ना, सॉरी इसको पूरा कर देता हूँ पहले, एंडल, और इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे पब्लिक, पब्लिश के अंदर void शो नाम इसका, और इसको इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अब मेरी एक लोकल क्लास बन चुकी है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ अगर इंट मेन लोकल क्लास, जो हमारा इसका क्लास का नेम, एंड ऑब्जेक्ट ओबीजी डॉट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अब तुम एक बारी वीडियो को पॉज करो और इस चीज को देखो कि इसके अंदर क्या गलती है। मैं बताऊंगा बाद में, पर इसके अंदर कुछ गलती है। तो चलो इसे एक बारी कंपाइलर से पूछते हैं कि इसके अंदर कोई गलती है, अगर है तो मुझे बताओ। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास का नाम लिखता हूँ, सॉरी अपनी फाइल्स का नाम। तो देख, तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहले तो ये सेमीकोलन गलती है, कोई चक्कर नहीं, इसे हम सही कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कंपाइलर ने हमें इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया कि ये क्या कह रहा है कि इंट मेन, इन ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर लोकल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। जो हमने ये लोकल ओबीजी डिक्लेयर करा है, ये डिक्लेयर ही नहीं है मेन फंक्शंस के अंदर कहीं। अब ये कहने का मतलब क्या है, वो अभी मैं बताता हूँ। एक बार ये नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, ओबीजी वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मतलब कि जो मैंने लोकल और ओबीजी डिक्लेयर करे है ना, ये क्लास का नाम और ये ऑब्जेक्ट का नाम, ये डिक्लेयर ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं डिक्लेयर है? क्योंकि हम जो क्लास है वो फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट मेन में नहीं असेस कर सकते हम। डायरेक्ट मेन से इस क्लास को हम कॉल नहीं कर सकते। तो इसको कैसे करना पड़ेगा? जो मेरे ये दोनों है ना, ऑब्जेक्ट और जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसको कहाँ पर रखना पड़ेगा मुझे? एक तो सबसे पहले सेमीकोलन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसको अपने फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। किसके अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा? फंक्शंस के अंदर। और तो ये क्या बन जाते हैं, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या नाम दे रहा है, इसको हम क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड कॉलिंग मेथड, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कैसे? ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल क्लास का, मतलब कि उस क्लास के अंदर ही, उस फंक्शंस के अंदर ही। ठीक है, तो अब मेरे को सिंपल सा काम करना है। अब कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पर अपने मेन फंक्शंस के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देनी है, और मेरे पास जो है वो आउटपुट करेक्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं अब रन करता हूं तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। दिस इज अ लोकल क्लास, ये रन हो चुका। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोकल क्लास का बना रहे हैं तो हम उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम मेन फंक्शंस के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, अपने फंक्शंस के अंदर ही। सिंपल सी बात है, इसको याद रखने के लिए अगर हम लोकल क्लास बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो ऑब्जेक्ट है वो फंक्शंस के अंदर ही डिक्लेयर होंगे। ठीक है, कोई सिंटैक्स चेंज नहीं है ऑब्जेक्ट का और क्लास का जो भी डिक्लेयर करने का। ठीक है, सिंपल सा जो काम मेन फंक्शन में करती है वही हमें अपने फंक्शंस के अंदर करना है। कौन से फंक्शंस के अंदर? जहां पर हम अपनी लोकल क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, और सीधा सीधा मेन फंक्शंस के अंदर आके हमने अपने फंक्शंस को कॉल कर देनी है जहां पर हमारी लोकल क्लास है। ठीक है, तो ये होता है लोकल क्लास। बट अब इसकी क्या है, कुछ ना प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज और रूल है जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे लोकल क्लास के। जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या कहता है कि लोकल क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शंस। जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जो लोकल क्लास है वो सिर्फ कहां पर यूज हो सकती है, इनसाइड द फंक्शंस। मतलब कि किसी भी फंक्शंस के अंदर यूज हो सकती है, सिर्फ इनसाइड द। ओके, और सेकंड रूल क्या कहता है कि इट कैन नॉट असेस नॉन स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शंस। अगर मतलब सॉरी, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये कह रहा है कि हम इसे नॉन स्टैटिक जो वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनके थ्रू इसे असेस नहीं कर सकते। ओके, और जो लास्ट रूल है वो कहता है कि कैन असेस स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स। अगर हमें इसको असेस करना है तो हम स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज करके इसको असेस कर सकते हैं। ये नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक वेरिएबल्स को हम आगे बढ़ रहे होंगे, अभी के लिए इस चीज को इतना जोर में नहीं डालना। अभी सिर्फ हमने समझना है कि लोकल क्लास क्या होती है। इसका ये जो फर्स्ट रूल है, प्रॉपर्टीज है जो भी, वो अच्छी है। लोकल क्लास कैन नॉट बी यूज इनसाइड द फंक्शन, जो कि हमें पॉइंट आउट कर रही है कि लोकल क्लास ओनली कहाँ पर डिक्लेयर हो सकती है, फंक्शंस के अंदर। ठीक है, और सिंपल सी बात है, इन इन तीनों फंक्शंस को, सॉरी, तीनों रूल्स को हम याद रख सकते हैं। जो नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक वेरिएबल्स हैं इनको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे होंगे या आने वाले टॉपिक्स में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी के लिए हमें ये याद रखना। ओके, तो समझ आ गया लोकल क्लास क्या होती है। लास्ट हम बात करते हैं ग्लोबल क्लास। ओके, तो अभी तक हमने एम्पैथी लोकल पढ़ चुके हैं, तो लास्ट होती है हमारी ग्लोबल क्लास। ठीक है, तो ग्लोबल क्लास क्या होती है, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ग्लोबल क्लास, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, एंड थर्ड इज ग्लोबल क्लास। ओके, ग्लोबल क्लास, तो ग्लोबल क्लास होती है जो क्लास किसी भी फंक्शंस के बाहर डिफाइन की गई हो उसे हम ग्लोबल क्लास कहते हैं। दैट मीन्स लोकल क्लास क्या होती है, जो फंक्शंस के इनसाइड, मतलब कि फंक्शंस के अंदर डिफाइन की गई है वो लोकल होती है। जो फंक्शंस के आउटसाइड, या दैट मीन्स जो फंक्शंस के बाहर डिफाइन हो, मतलब कि कोई भी फंक्शन ना हो, किसी भी फंक्शंस के अंदर ना हो, उसे हम कहते हैं ग्लोबल क्लास। इसको एक बार कोड में देख लेते हैं करके। स्टैक इंक्लूड नेम स्पेस एंड क्लास, इसका मैं रखता हूँ ग्लोबल। ओके, और यहाँ पर एक पब्लिक स्पेसिफायर एंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं void। यहाँ पर शो नाम से रखते हैं इसका भी, शो सी आउट दिस इज ग्लोबल क्लास। ओके, सो एंडल। ओके, तो ये मेरी कौन सी क्लास है, ग्लोबल क्लास। अब इसको मेन फंक्शन में कैसे इसका ऑब्जेक्ट क्लियर करते हैं, सिंपल से जैसे हमने नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्लियर करा था ना यहाँ पर लोकल का, बस इसको हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट इसका। क्लास का नाम क्या है, ग्लोबल। ग्लोबल, तो जी रख देते हैं सब, जी डॉट अपना फंक्शन शो। तो इसको एक बार रन करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं कि क्लास क्या होती है और ग्लोबल क्लास क्या है। इसको एक बार रन करते हैं।
तो यहाँ पर मेरा रन हो चुका है बिना एरर के। ठीक है, तो अब इसको एक बारी और ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। लोकल क्लास क्या है? जो इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर हो। तो हम ग्लोबल क्लास को बोल सकते हैं जो आउटसाइड द फंक्शंस हो, मतलब कि इसके अंदर कोई भी फंक्शन ना हो, फंक्शंस के बाहर। फंक्शंस के अंदर हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। जो मैं बोल रहा था ना कि नॉर्मल क्लास बोल सकते हैं हम ऐसे, मतलब कि नॉर्मल क्लास बोल सकते हैं। नहीं, उसे नॉर्मल नहीं, हम उसे ग्लोबल क्लास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसे हम ग्लोबल क्लास बोल सकते हैं। एक बार तीनों को हम पढ़ लेते हैं क्या होती है। देखो, एम्प्टी क्लास क्या होती है? जिसके अंदर ना तो कोई डाटा मेंबर, ना कोई फंक्शन हो, वो होती है हमारी एम्प्टी क्लास, और इसका साइज ऑफ कितना होता है? 1। क्लियर है? और लोकल क्लास क्या होती है? जो कहां पर डिक्लेयर हो? इनसाइड द फंक्शंस, इट इज कॉल्ड लोकल क्लास। ओके। ग्लोबल क्लास क्या होती है? कि जो किसी भी फंक्शंस के बाहर डिफाइन हो। कोई किसी भी फंक्शंस के अंदर डिफाइन नहीं हो सकती है, सिर्फ फंक्शंस के बाहर ही डिफाइन हो सकती है। ओके, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल क्लास। ओके, और इसका ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और अगर जब हम लोकल क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट फंक्शंस के अंदर ही डिक्लेयर होगा, फंक्शंस के बाहर नहीं डिक्लेयर होगा। सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर हम उस फंक्शंस को कॉल करेंगे। ओके, तो ये होता है लोकल, एम्प्टी एंड ग्लोबल क्लास। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस के 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिटेल में समझा है। एम्प्टी क्लास, लोकल क्लास, ग्लोबल क्लास। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।